मान के चलें कि अभ्यर्थी तैयारी करें और ये 7 से 17 मार्च जो हो गए परीक्षा, इसमें शिक्षा विभाग, क्योंकि उसका सप्लीमेंट्री नहीं आया था, इसलिए शिक्षा विभाग, और चूंकि SC/ST वेलफेयर का भी सप्लीमेंट्री नहीं आया था, इसलिए SC/ST वेलफेयर, ये दोनों ही डिपार्टमेंट के लिए ये एग्ज़ाम होगा। और चूँकि इस EBC BC वेलफेयर डिपार्टमेंट का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ चुका है, इसलिए TRE 3 में EBC BC वेलफेयर सम्मिलित नहीं है। तो सिर्फ 2 विभाग होंगे, और इस बार हम लोग विभागों के बीच में चयन का कोई प्रावधान नहीं रखेंगे। हम लोग उसमें, जैसे हम लोगों ने पिछले बार भी किया था, 38 के बाद 39 से करके किया था, उसी तरह से रहेगा। और लेकिन मल्टीपल रिजल्ट्स हम देने की हमारी बाध्यता है, क्योंकि किसी को भी हम बाकी विकल्प हमको देना होता है। अगर कोई 11-12 करना चाहे, कोई 9 to 10 करना चाहे, कोई तीनों करना चाहे, चारों करना चाहे, तो वो कर सकता है, वो अप्लाई कर सकता है और उसके लिए उसको देना होगा। और इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स का कोई प्रावधान नहीं रहेगा, जैसा कि विभागों ने स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि ये परीक्षा ही एक तरह से सप्लीमेंट्री परीक्षा मान के चलें आप लोग, इसलिए इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट की कोई प्रावधान नहीं रहेगा। और इसमें जो बचे हुए जो पद होंगे वो फिर उसके बाद TRE 4 में जाएंगे, और जो अगस्त में होगा। और अभी पदों की पूरी संख्या नहीं हमारे पास आई हुई है, लेकिन वो जब आएगा तो वो भी हम लोग आप लोग को बता देंगे। संभावित है कि बड़ी संख्या में इस TRE 3 में भी और TRE 4 में भी, दोनों में संभावित है बड़ी संख्या में। कितना है अभी नहीं बता सकते, जब तक वो सब जब शिक्षा विभाग से जब आएगा या SC/ST वेलफेयर से आएगा। SC/ST वेलफेयर से तो कम ही आएगा, क्योंकि SC/ST वेलफेयर के पद भी बहुत कम हैं, तो कम ही आएगा। बाकी जब आएगा तो आप लोगों को खबर हो जाएगा उसके बाद। वो कोई भी अनुमान नहीं दूंगा मैं। सर, मौका देंगे कि नहीं सर? हम लोग का जो प्रावधान है उसमें कि जो आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उनकी पात्रता होनी चाहिए, जो है उनका रिजल्ट जो है वो उस तारीख तक होना चाहिए। सर, STT परीक्षा के लिए फॉर्म लिए गए हैं, तो ये बच्चे बैठेंगे TRE 4 में जाएंगे। मैंने बता दिया कि जो आप इसको, अगर जैसे मैंने पहले भी कहा, इसको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम अगर के दृष्टिकोण उस तरीके से समझने में ज़्यादा आसानी लगेगा लोगों को समझने में। हाँ, देखिए, मैं कोई भी नीतिगत मामले में इस पर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। वो नीतिगत मामले जो भी हैं वो सरकार के क्षेत्राधिकार में है, और वो उस पर मैं कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। अपेयरिंग वाला भी क्लियर नहीं हो पाया सर, जैसे आपने कहा कि हमारे हिसाब से जो परीक्षा, जो हमारे जो आवेदन की अंतिम तिथि तक जो डिग्री होगी, वो जो लोग उसके लिए एग्ज़ाम के लिए योग्य होंगे, हमारी TRE 3 की परीक्षा के लिए जो योग्य होंगे वही भाग ले सकते हैं। सर, अटेम्प्ट का सर क्या सर, 3 अटेम्प्ट मानिए खत्म हो गया तो वो चौथा में फिर से नीतिगत कोई भी बिंदु हम नहीं कमेंट करेंगे। इसके लिए हमें अगर जानकारी भी होगी तो भी मैं कमेंट नहीं करूँगा, मैं कर नहीं सकता हूँ, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। तो आप इसके लिए शिक्षा विभाग से ही आप पता करें कि क्या हो सकता है। विज्ञापन तो मैंने बता ही दिया कि किस तारीख से आएगा। अच्छा, कटअप वगैरह जो है ना सर, सवाल उसमें छूट गया था मेरा। कटअप का लेवल कुछ सब्जेक्ट में कुछ ज़्यादा TRE 1 की तुलना में 2 में बहुत ज़्यादा चला गया। TRE 3 में क्या मानते हैं? पहली बात तो ये कट ऑफ हम आयोग नहीं निर्धारित करती है, ये कट ऑफ तो कैंडिडेट खुद ही निर्धारित करते हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि कैंडिडेट ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो BPSC चेयरमैन अतुल प्रसाद की PC हम आपको दिखा रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले